वफाकी तहकीकाती इदारा FIA मुसलसल तनाज़ात की जद में है और अब इससे जुड़ा एक और मामला सामने आ रहा है। कल वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन ने इंकिशाफ किया था कि हालिया दिनों में मुकम्मल दस्तावेज़ात के बावजूद बाज़ मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया जा रहा है और चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए एक खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी है। इससे पहले नवंबर के आखिर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इसी नौयत के खदशात के तनाजुर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं, जबकि आज FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक के इजलास में ऑफलोड किए गए और मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों से मुताल्लिक मुतादिद अदाद-ओ-शुमार पेश किए। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान FIA के 180 एहलकारों को बरतरफ किया जा चुका है। इन इंकिशाफात के बाद FIA की मजमूई कारकर्दगी पर मज़ीद सवालात भी उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक मामलात में गफलत और करप्शन के इल्ज़ामात पर इदारे के मुतादिद एहलकारों को नौकरी से फारिग किया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, FIA का साइबर क्राइम विंग, जो अप्रैल में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर एक अलग इदारा बना था, उस पर भी करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं। इन इल्ज़ामात के तहत कई सीनियर अफसरान समेत मुतादिद एहलकार गिरफ्तार हैं, जिनमें NCCIA लाहौर के वो अफसरान भी शामिल हैं जिन पर मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। ऐसे में आज ये खबर भी सामने आई है कि वजारत दाखिला ने NCCIA के 4 अफसरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, जिनमें से 3 अफसरान सरफराज चौधरी, मोहम्मद उस्मान और शुएब रियाज इस वक्त डकी भाई से रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार हैं। सरफराज चौधरी वही हैं जो इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े दावे किया करते थे, मुल्क से हुब्बुल वतनी साबित करते थे और दूसरों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाते थे। इसी तरह NCCIA रावलपिंडी के 13 अफसरान गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर्स चलाने वाले चीनी शहरियों से रिश्वत तलब करने के केस में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा FIA का साइबर क्राइम विंग यानी मौजूदा NCCIA के मुतादिद एहलकारों पर एक मुबैना ब्लास्फेमी गैंग के साथ मिली भगत करके नौजवानों को तौहीन मज़हब के मुकदमात में फंसाने के इल्ज़ामात में भी तवील अरसे से ये इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक का इजलास चेयरमैन कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह की सरबराही में हुआ, जिसमें FIA के डायरेक्टर जनरल ने हैरानकुन अदाद-ओ-शुमार पेश किए। FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार ने कमेटी अराकीन को बताया कि इस साल 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा चुका है, जिनमें बड़ी तादाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट से थी। ऑफलोड किए गए मुसाफिरों की अक्सरियत विजिट, उम्रा और वर्क वीज़ा की कैटेगरी से थी। सऊदी अरब ने इस साल 24,000 अफराद भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। इसी तरह दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया है, जबकि अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। DG FIA के मुताबिक कई अफराद उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें सबूत के साथ ऑफलोड किया गया और ऐसे लोगों के पास यूरोप जाने के डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी वजह से उन्हें ऑफलोड किया गया। और FIA की जानिब से ऑफलोडिंग दस्तावेज़ात, डेटा और ऑनलाइन तस्दीक की बुनियाद पर की जाती है और ऑफलोड होने वाले मुसाफिरों के पास अपने मुतालिका कोर्स, यूनिवर्सिटी या मुलाजमत से मुतालिक मुकम्मल मालूमात नहीं होती हैं और मुतादिद केसेस में मुसाफिर एजेंट्स के जरिए नामुकम्मल या गलत मालूमात के साथ सफ़र की कोशिश करते हैं और किसी भी मुसाफिर को सियासी या VIP दबाव पर क्लियर नहीं किया गया। DG FIA ने कमेटी अराकीन को मज़ीद बताया कि इस साल पाकिस्तान से तकरीबन 24,000 अफराद कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 अफराद ताहाल वापस ही नहीं आए। इसी तरह 4,000 अफराद सयाहती वीज़ा पर बर्मा यानी म्यांमार गए, जिनमें से 2,500 अफराद वापस नहीं आए। DG FIA के मुताबिक गैर कानूनी अफराद को रोकने से पाकिस्तान की आलमी पासपोर्ट रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आ गई है और गुज़िश्ता बरसों में गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में शामिल था, लेकिन अब हमारी पॉलिसियों से पाकिस्तान इन टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। रिफत मुख्तार ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, जबकि इस साल ये तादाद 4,000 हो गई है। जिम्बाब्वे में हमारे सफ़ीर ने बताया कि इथोपिया और ज़म्बिया से पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे हैं। एक जाली फुटबॉल क्लब ने अपनी टीम को जापान भेजा, जिसमें एक टांगों से माजूर शख्स भी चला गया। इस साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए, 226 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और गुज़िश्ता 3 माह में 450 अफराद ईरान के बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तौर पर जाते हुए पकड़े गए हैं। एक बंगाली शहरी पाकिस्तान के सयाहती वीज़े पर यूरोप जाते हुए पकड़ा गया, फेक डॉक्यूमेंट्स पर। गुज़िश्ता साल 287 जबकि इस साल 170 अफराद को डिपोर्ट किया गया है। DG FIA ने FIA एहलकारों की बदउनवानी से मुताल्लिक कायमा कमेटी के अराकीन को बताया कि बदउनवानी में मुलविस 180 FIA एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है, जबकि तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को
IDMS2 और नादरा के ऑनलाइन डेटा से मुंसलिक कर दिया गया है और एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन काउंटर्स पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और कंट्रोल हेडक्वार्टर से उनकी निगरानी की जा रही है। इसी तरह इमिग्रेशन निज़ाम में मसनूई ज़हानत के जरिए मुश्तबा केसेस की पेशगी निशानदेही की जा रही है और इंसानी मुदाखलत को कम करके सिस्टम बेस्ड क्लियरेंस को तरजीह दी जा रही है। DGFIA के मुताबिक सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक रिपोर्ट से अवाम में खौफ और कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस्लामाबाद में FIA के काउंटर ज़्यादा हैं लेकिन अमला कम है, जिसकी वजह से हम इस्लामाबाद पुलिस की 30 खवातीन एहलकारों की खिदमत दे रहे हैं। और इसके अलावा DGFIA ने यह भी बताया कि दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कर दिया है और जनवरी के वस्त में ME एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके ज़रिए बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर रवानगी से 24 घंटे पहले इमिग्रेशन करा सकेंगे। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने खुद 29 नवंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया था और इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आज मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों से मुलाकात करके उनके मसाइल खुद सुने और मासूम लोगों का इस्तेहसाल करने वाले वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मजीद लिखा कि 7 नवंबर को एक मुसाफिर की इमिग्रेशन में अमले की कमी से मुताल्लिक शिकायत का संजीदगी से नोटिस लिया और CCTV फुटेज का जायजा लेने समेत फौरी इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। जिन मुसाफिरों के कागजात मुकम्मल और दुरुस्त हों उन्हें सफ़र से कभी नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन जाली या गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात पर सफ़र करने की कोशिश करने वालों को किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है। पैसों के लिए लोगों के मुस्तकबिल से खेलने वाले एजेंट माफियाज के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हमारे साथ मौजूद हैं FIA लाहौर के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये आज FIA के DG रिफत मुख्तार साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, ज़ाहिर है जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो परेशान कुन हैं। सऊदी अरब ने 24,000 डिपोर्ट किए हैं, दुबई ने 6,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं, मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब ने डिपोर्ट किए हैं, अज़रबाईजान तक ने डिपोर्ट किए हैं और वजह भीख मांगना बताई गई है। अब FIA भी कहता है, वज़ीर दाखिला भी कहते हैं कि एजेंट माफिया है जो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, मगर क्या इसमें FIA के लोग भी मुलविस होते हैं? आज जो ब्रीफिंग में बताया गया कि बदउनवानी में मुलविस 180 FIA के एहलकार बरतरफ हुए, पूरा नेक्सस है जो काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बताना चाहूंगा आपको कि जो फिगर्स आपको पता लगे, डेफिनेटली हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हमने अपने ग्रीन पासपोर्ट की जो एक हुर्मत है उसको बरकरार रखने के लिए हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जहां पे हम ऐसे लोगों को बाहर जाने से डेफिनेटली रोकने की कोशिश करते हैं जो किसी भी मैलाफाइड इंटेंशन से बाहर जाना चाहते हैं, वहां जाके भीख मांगते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे जाके फिर डंकी के जरिए यूरोपियन ममालिक तक जाने की कोशिश करते हैं, फिर जान से भी कई लोग हाथ धो बैठते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो एम्बैरसमेंट पूरी नेशन को कॉज होती है उसका सामना भी करना पड़ता है। इसमें जहां कहीं ऐसी चीजें होती हैं जहां पे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए या किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बनते हुए FIA के कोई भी एहलकार बीच में शामिल होते हैं, तो ना सिर्फ उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाती है, बल्कि जैसा कि आपने फिगर्स खुद ही आपने वाजिया किए, उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की जाती है। चूंकि महकमे के अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली रहता है और मुल्क की वकार और मुल्क की जो एक उसके नेक नामी है उसके सामने इन लोगों की कोई वक़्त नहीं होती और जहां कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं उनका तदारक किया जाता है। मगर डॉक्टर साहब, इसमें एक मसला है कि अब एक तो है कि जाते हुए अगर कोई मुलविस था, अब है लोगों को रोका जा रहा है। इस साल 51,000 ऑफलोड हुए, मजमूई तौर पर 66,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। नाउ इसमें भी फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी कहीं करप्शन इन्वॉल्व हो? जिन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है उनसे पैसों की डिमांड की जाए, वो दे दें तो जाने दिया जाए, ना दें तो रोक दिया जाए। ये क्या इंसानों की हद तक, अगर चंद इंसानों पर अगर फैसला मुनहसिर है तो ये यहां पर भी करप्शन हो रही हो? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारे तकरीबन इस साल इस मुल्क में तकरीबन 11 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क से बाहर ट्रैवल किया पाकिस्तान के तमाम तर एयरपोर्ट से, और लेस देन ये 0.6% है जिसके बारे में वजाहत की जा रही है कि इनको जाने से रोका गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इनमें भी कैटेगरी है, बाद लोग NOC नहीं होती। 15,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिकली टेक्निकल वजूहात की बिना पे कि सर्दियों के सीजन में इमिग्रेशन का प्रोसेस हो गया लेकिन फ्लाइट नहीं हुई या हमें कुछ ऐसा एयर स्पेस के प्रॉब्लम हुए। बाकी जो मानदा लोग हैं उसमें ऐसे लोग हैं जिनको अपलोड करने के लिए सिर्फ कोई ह्यूमन एलिमेंट क्या सतहियों पे बेस नहीं होता, पीछे पूरी एक वर्किंग होती है। हमारा एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो कि प्रॉपर तौर पे प्रोफाइलिंग करता है हमारे उस इनपुट के जरिए जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ऐसे ट्रैवल जो माफिया होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की बेस करता है। और जो लोग बाहर के मालिक से डिपोर्ट होते हैं उनके जो इंकशाफात होते हैं उन पे बेस करते हुए रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है। अब तक 5 ऐसे रिस्क प्रोफाइलिंग के मेजर डॉक्यूमेंट्स जो हैं FIA हेडक्वार्टर जो है वो पब्लिश कर चुका है, जिसकी बेस पे वो एज ग्रुप, वो एरियाज, वो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की जाती हैं जहां पे ये लोग जाना चाहते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे काउंटर ऑपरेटर्स या गेट ऑफिसर्स करते हैं
वो प्रॉपर एक स्किल के ऊपर, एक ट्रेनिंग के ऊपर, एक प्रॉपर एक जो उनके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, एक डाटाबेस उनके नॉलेज की होती है, उसके ऊपर बेस किए जाते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बाद लोग टूरिज्म की बेस पे कुछ मिडिल ईस्टर्न मुल्कों में जाते हैं और वहां पे जाके फिर वो ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स के हत्थे पहले चढ़े होते हैं, या वहां जाके उनका एक नेक्सस बन जाता है कि वो इलीगल तरीके से यूरोपियन मार्केट तक जाने की कोशिश करते हैं। अब जब वो यहाँ से ट्रेवल करते हैं तो ना ही उनकी होटल बुकिंग होती है, ना ही वो इतना कैश कैरी करते हैं, ना ही वहां किसी के पास रहने के लिए उनके पास कुछ जगह होती है। और इसी तरह बाज लोग जो मजहबी रसूमात के लिए उम्रे पे या ज़ियारतों पे जाने की कोशिश करते हैं, वो 2-2 3-3 माह का ऐसा वीजा ले लेते हैं ताकि वहां जाके भीख मांग सकें। ना उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा होता है, ना उनके कोई इस तरह से पुरानी उनकी हिस्ट्री में चीजें इस तरह की हमारे सिस्टम के अंदर ऐड होती हैं। सो ये सारी जो एक्सरसाइज की जाती है प्रॉपर एक एनालिसिस बेस्ड प्रोसीजर के ऊपर की जाती है। ये क्या सरंगियों पे या ह्यूमन जजमेंट मेयरली विदाउट एनी ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके मतलब इसमें और इंप्रूवमेंट, क्योंकि आज डी साहब ने एक एप्लीकेशन की भी बात की, इसमें मजीद इंप्रूवमेंट कैसे आ सकती है कि एक इंसान है वो एयरपोर्ट गया और उसे पता चला कि मैं सफ़र नहीं कर सकता हूं, और जाहिर है बहुत कुछ मजदूर भी ट्रैवल करते हैं, जाहिर है हमें कंसर्न्स दूर करने हैं अपने दोस्त ममालिक के। अगर दुबई यूएई अगर वीज़े नहीं दे रहा है, सऊदी अरब ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं, वो लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, बट इसको मजीद इंप्रूव करना के बजाय इसके कि लोग जाएँ उन्होंने अचानक पता चले और फिर ये सवाल उठे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ अशखास फैसला कर रहे हैं जिसमें करप्शन का एलिमेंट है, उसको और इंप्रूव किया जाए। सर, 2 बातों को मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली बात तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर इदारे में होती है, और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक हमेशा हर इदारे के इर्तिका की एक वजह बनती है। सो लिहाजा एक डिजिटल ऐप बनाई जा रही है जिसमें 24 से 48 घंटे के अंदर लोग अपना डाटा फीड करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चंस हमारे काउंटर ऑपरेटर को यहाँ मौके पे करना पड़ते हैं वो एआई के जरिए उसके पास एक प्रॉपर डाटा होगा। लेकिन मैं यहाँ करप्शन से रिलेटेड आपसे बात जरूर वजाहत करता चलूंगा कि हमने यहाँ पे 1-2 गैंग ऐसे भी पकड़े जिन्होंने सारी इस जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही थी उसका सहारा लेते हुए एफआईए के नाम पर पैसे लेने की कोशिश की, बल्कि लिए पैसे। और जब उन लोगों को हमने यहाँ पे अरेस्ट किया, बैक ट्रैक किया, तो इवन उनके अकाउंट से वो पैसे भी लिए गए, क्योंकि लोगों ने एक इसमें ब्लाइंड एक खेलने की कोशिश की कि वो एक पैनिक क्रिएट करके एफआईए के नाम पे पैसे ले लें, और बंदा अगर मेरिट्स पे भी यहाँ से फ्लाई कर जाता है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद, तो उसकी बेस पे इससे फायदा उठा सकें। सो प्रोसेस जो है वो इवॉल्व कर रहा है, साथ साथ आईटी बेस इसको मूव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये साथ इंश्योर कराता चलूं कि कोई चीज इस वक्त भी ऐसी नहीं हो रही है जो प्रॉपर एक डाटाबेस के ऊपर या प्रॉपर एक लॉजिक और जजमेंट के ऊपर नहीं है। सर मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर एफआईए का बतौर इदारा एक बहुत ही अहम रोल है पाकिस्तान में, और बहुत अहम मामलात के हवाले से अहम रोल है। अब जितने पिछले दिनों कुछ स्कैंडल सामने आए, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से हो तो आया कि एफआईए के कुछ अफसरान भी इसमें मुलविस हैं, फिर कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से मामला आया तो हमने देखा कि जो बढ़ चढ़ कर इंटरव्यूज़ देते थे वो खुद रिश्वत में और इस मामलात में मुलविस पाए गए। फिर पिंडी से कार्रवाई ज़ाहिर इदारा खुद कर रहा है। फिर एनसीसीआईए बना तो उसमें भी हमने देखा कि क्या मामलात हुए। इदारा इस हवाले से कर क्या रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो इदारे के ऊपर कि अगर यहां से कार्रवाई हो रही है तो मेरिट पर हो रही है? तो देखिए, इदारा यही कर रहा है जो पता है आपको। इदारा कर रहा है तो ये फिगर्स आप तक हैं। इदारा इन लोगों को सामने लेके आ रहा है तो आपको आज ये सारी मालूमात है। ये सारी की सारी मालूमात आपको खुद हमारे डायरेक्टर जनरल दे रहे हैं। ये सारी की सारी मालूमात जब उन पे एफआईआर दे रहे हैं तभी आपके सामने आ रही हैं। वही लोग जिनकी तरफ आपने इशारा किया, उनके ऊपर महकमे ने अपना हाथ पहले रखा। आप चेक कीजिए कि इन तमाम लोगों के ऊपर या जिन लोगों का इजहार हमारे डायरेक्टर जनरल ने आज मीटिंग में किया, क्या किसी खबर के बाद इनके खिलाफ एक्शन किया गया? नहीं। इन सब के खिलाफ एक्शन महकमे ने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत किया और फिर उसको पब्लिश किया। यानी कहीं पे भी हमने मगर इसमें एक मसला है ना, एक मशहूर शख्सियत पर हाथ डाला, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, सामने आए, उस मशहूर शख्सियत की जो अहलिया है उसने भी जब शोर मचाया तब मामलात हुए। ये पता नहीं कितने अरसे से कितने लोगों के साथ ये सब कर रहे थे और इतने सीनियर अफसर बने हुए थे। तो देखिए, उस केस की तफ्तीश एफआईए कर रहा है और बाय चांस लाहौर नहीं हमारा जोन ही उसकी तफ्तीश कर रहा है। सो तफ्तीश की बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अगर मैं कबल तक बात करूंगा तो शायद उसके जो फाइनल रिजल्ट्स को असरअंदाज करेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी जो भी एविडेंस हमारे सामने आए, एविडेंस चीजें हमारे सामने आई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और किसी तरह से उनके साथ रियायत नहीं बरती जा रही। और इसी तरह हमारे इमिग्रेशन के मामलात में या बाकी मामलात में भी, क्योंकि खुद एफआईए एक एंटी करप्शन का इदारा है जो कि बाकी भी फेडरल इदारों के खिलाफ अपना यही किरदार अदा करता है। और जहां बारी अपने आप पे आती है तो लाजमी तौर पे ऐसे चंद अफराद की वजह से हम अपने महकमे में काम करने वाले वो डेडिकेटेड जो हजारों सैकड़ों लोग हैं, किसी तरीके हम उन पे ब्लेम नहीं आने देंगे।